23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर अंतरिक्ष संशोधन के इतिहास में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसरो का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर 70 डिग्री के अक्षांश पर इजीली सक्सेसफुली और सेफली लैंड हो चुका है, जिसके बाद चंद्रयान ने तुरंत इसरो को मैसेज किया कि भारत में चांद पर पहुंच गया हूं। जिसके बाद भारत, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रयान मिशन 3 क्या है? चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी, जिसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3: रोवर को चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और इस रोवर के जरिए चंद्रमा की सतह पर डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। चंद्रयान 3 की विशेषताएं: विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान पर 6 पेलोड्स है, जो पिछले चंद्रयान 2 के समान है, जिसमें लैंडर पर साइंटिफिक पेलोड का एम मून के एनवायरनमेंट के विभिन्न पहलुओं पर स्टडी करना है। इन पेलोड्स में चंद्रमा पर लूनर क्वेक्स यानी चंद्रमा पर भूकंप की स्टडी करना, चंद्रमा की थर्मल प्रॉपर्टी पर स्टडी करना, मून सरफेस पर प्लाज्मा में परिवर्तन और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी को एक्यूरेटली मेजर करना है। साथ ही में चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक बदलाव किया गया है, जिसमें सेप लगा है, यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। सेप मून को नहीं बल्कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ऐसे कौन से क्वालिटीज है, कौन से कंपोनेंट है जो हमारी पृथ्वी को हैबिटेबल बनाता है, जिनकी वजह से लाइफ पृथ्वी पर पॉसिबल है, सेप यही स्टडी करेगा। और जो प्लैनेट साइंटिस्टों ने खोजे हैं, उसमें से किन प्लैनेट्स पर लाइफ जीने की संभावना है या नहीं, यह सेप ही डिफाइन करेगा। चंद्रयान 3 में परिवर्तन और सुधार: चंद्रयान 3 में लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया गया है। चंद्रयान 3 में 4 तरफ सौर पैनल है, जबकि चंद्रयान 2 में केवल 2 तरफ ही सौर पैनल थी। साथ ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन इमेज को उपयोग करके लैंडर की एक्यूरेट लोकेशन फाइंड की जा सकती है। लैंडर की स्पीड को मॉनिटरिंग करने के लिए और आवश्यक सुधार करने के लिए चंद्रयान 3 में एडिशनल नेविगेशन एंड गाइडेंस इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। साथ ही में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर नामक एक इंस्ट्रूमेंट भी शामिल है, जो मून के सरफेस पर लेजर बीम फायर करेगा, जिससे लैंडर की स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। लैंडर्स पेलोड रंबा एलपी, जिसे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो मून के सतह पर प्लाज्मा डेंसिटी और उसका वक्त चलते बदलाव को मेजर करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो पोलर रीजन में मून सरफेस पर टेम्परेचर मेजर करने का काम करेगा। ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो लैंडिंग साइट के आसपास मून क्वेक्स यानी भूकंप पर स्टडी करेगा और साथ ही लूनर क्रस्ट और मैंटल की जांच करेगा। रोवर पेलोड्स: फर्स्ट है APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग साइट के आसपास की चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की एलिमेंट कॉम्पोजिशन डिफाइन करेगा। LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, मून के सरफेस के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाने के लिए यह इंस्ट्रूमेंट केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन का अनुमान लगाएगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का यूज किया गया है। चंद्रयान 3 42 दिन के बाद 23 अगस्त 2023 को मून पर लैंड हुआ था। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्रमा के दिन जितना है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। आखिर क्यों चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव पर ही लैंड किया गया है? मुख्य रूप से सभी मून मिशन में मून के इक्वेटर रीजन को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि यह रीजन इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन के लिए सबसे सुटेबल प्लेस है। लेकिन दक्षिण ध्रुव इक्वेटर रीजन की तुलना में काफी अधिक चैलेंजिंग है। ऐसे में इस साउथ रीजन में सूर्य का प्रकाश बेहद ही दुर्लभ है, जिसके परिणाम रूप इन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा ही रहता है, जहां का तापमान -230 डिग्री तक पहुंच जाता है। सनलाइट की कमी और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट और कंट्रोल करना बेहद ही डिफिकल्ट है। मून का साउथ पोल अत्यधिक चैलेंजिंग है, लेकिन यह रीजन प्रारंभिक सोलर सिस्टम के बारे में बहुमूल्य जानकारी का संभावित भंडार बन सकता है। इस रीजन को एक्सप्लोर करना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फ्यूचर में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रभावित कर सकता है।
इसलिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल में लैंड किया गया है।